हसीनवा की मुंतज़िर एक अधूरी लड़की, एक अधूरी लड़की। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा चेहरा इतना बेहतर हो जाएगा। देखिए अभी तो पहला ऑपरेशन हुआ है। मुझे जॉब करने की घर से बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है और फिर लेट होगा तो जो भी ऑफर मिली है मैं उससे डबल दूंगा आपको। लेकिन क्यों तुम हमारे घर के आगे खड़े होकर दरोगा बन के हमारे घर की निगरानी करते रहते हो हर वक्त? देखो सईद भाई, आपके भी हालात ना उनकी तरह। आपके घर में भी जवान बच्चियां हैं, मेरे मुंह में खाक। बाजी, मैंने भी तो आपसे कहा था कि मैं शादी सिर्फ मोइन से करूंगी। मैं तो तैयार हूँ शादी के लिए। तुम जब कहोगी मैं अब्बू को ले आऊंगा तुम्हारे घर। तुम इतनी तैयार? खैरियत? वो आप ही, मुझे जॉब मिल गई है। मैं इंतजार कर रही थी आपका कि आप घर आ जाएं तो मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। कहाँ मिली है तुम्हें जॉब? ऐसे मशकूक अंदाज से क्यों देख रही हैं? मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई किया था, इंटरव्यूज दिए थे, तो ऐसी एक जगह से कॉल आ गई है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है और 20,000 रुपये तनख्वाह है। 20,000 तनख्वाह तो बहुत अच्छी है। लोग कैसे हैं? अभी लोग भी बहुत अच्छे हैं और वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। दिल तो नहीं चाह रहा था कि तुम जॉब करती, लेकिन मजबूरी है इस वक्त। सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत अजीब सा माहौल होता है ऑफिस का, तुम बहुत मोहतात रहना। जी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें मेरी। ओके, अल्लाह हाफिज। दो मिनट मेरी बात सुनो। ये बता दो सायरा कैसी है? आप ही ठीक है? मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। सिर्फ उससे कह दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात तो। देखिए शहबाज, आपको मालूम है कि उस वाक़ये के बाद मोहल्ले में हमारे बारे में क्या उल्टी सीधे बातें होने लगी हैं और फिर आपका इस तरह हमारे घर की यूँ चक्कर लगाना, हम लोगों से मिलने की कोशिश करना हमारे लिए मज़ीद परेशानियों का सबब बन रहा है। अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा सी भी हमदर्दी है ना, तो खुदा का वास्ता हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। हमारी जिंदगी वैसी बहुत परेशानियों में और ऊपर से आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ। वेलकम टू द ऑफिस। थैंक यू। मेरी टेबल कौन सी है और काम क्या करना है मुझे? अरे इतनी जल्दी क्या है, सीट का भी पता चल जाएगा और काम भी तुम्हें बता देंगे, लेकिन अभी तो तुम आई हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। चाय चलेगी? अब चाय वो हेलो, 2 चाय भिजवाओ और वो सुनो, क्रीम वाले बिस्किट भिजवाना। तुम्हारी बहन कैसी है? अब माशाल्लाह पहले से काफी बेहतर हैं। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन थोड़ी सी जिद्दी है। जिद्दी? नहीं, आप ही जिद्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइजिंग है और बस
थोड़ी सी उसूल पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन वो हमारे पास कितने दिन रही है? 5 से 6 महीने। लेकिन तुम अपनी बहन से ज्यादा समझदार। थैंक यू। तो तुम्हें क्या बॉस जाने या मायरा जाने? यार मायरा सायरा की बहन है और सायरा हमारी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है। हमें चाहिए कि हम अपने काम से काम रखें। मायरा सायरा की बहन है तो क्या हुआ, बॉस जैसे भी हैं हमारे साथ तो ठीक है ना। हमें एक शेल्टर मिला हुआ है और इस ऑफिस और इस जॉब से मेरे घर के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। घर जाती हूँ तो घर वालों को सुकून में देखकर मेरा दिल मुतमिन हो जाता है। और मेरा तो तुम्हारे लिए भी यही मशवरा है कि कह तो तुम सही रही हो। जी सर, जी सर। सर आपको बुला रहे हैं। जी सर। भाई ये मायरा हैं, इन्होंने आज ऑफिस में ज्वाइनिंग ली है, तो इनको उनकी टेबल बता दें और इनको उनका काम भी समझा दें। जी जरूर। आप समझ गई? जी बिल्कुल समझ गए। थैंक यू। चलिए। सायरा ने इसको मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं होगा, वरना ये यहाँ ना आती। या मुमकिन है कि सायरा को अकल आ गई हो और सोचा हो कि वो तो फिलहाल बिल्कुल बेकार हो गई है, उनके घर की मजबूरियां भी तो हैं और लड़कियां भी यहाँ काम कर रही हैं और मैं सबका ख्याल भी रखता हूँ। बिल्कुल। बहरहाल ये भी हो सकता है। असल बात तो ये है कि अब ये इस ऑफिस में काम कर रही है और सायरा से किसी तरह कम नहीं है। पहले से तो बहुत प्यारी हो गई हो मेरी बच्ची। हाँ बिल्कुल भाई, अब तो बस ऐसा लगता है जैसे बाप ने किसी शरारती बच्ची को तमाचा मारा है। बस थोड़ी सी सुर्खी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ दूर हो जाएगी। नहीं अब्बू, तमाचा तो बहुत दूर की बात, आपने तो कभी हमें हल्का सा डांटा भी नहीं है। बेटे बस बहुत दिनों के बाद, इतनी टेंशन के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी ना, तो बस मजाकन कह दिया ये। हालांकि लगता है मैंने शायद गलत कह दिया। गलत ही सही, लेकिन इस बहाने मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई ना। हमारे चेहरों पर भी आई। ये कौन आ गया इस वक्त? देखता हूँ जाके। मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये हैं मेरे साथ सिद्दीक और ये हैं अमजद भाई। अच्छा 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 अच्छा, मैं जानता हूँ इन सबको। आप लोग मिर्जा साहब आपसे कुछ जरूरी बात करना थी, अगर आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चलें। आप मेरे घर पे खड़े हो गए पूछ रहे हैं कि मेरे घर चलें? अरे ये भी आपका घर है। आइए 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 आइए। देखिए मिर्जा साहब, बात असल ये है, आप लोग जब से इस मोहल्ले में आए हैं, ज्यादातर लोगों से आप लोगों का मिलना जुलना नहीं, लेकिन लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और माशाल्लाह आपकी बेटियां भी बहुत तमीज और सलीके वाली। शुक्रिया। सायरा बेटी के साथ जो हुआ, इस पर हम सबको भी बहुत अफसोस है। आप लोगों की मोहब्बत हो जनाब, और इस मोहब्बत की वजह आप लोगों का खुलूस और रहन सहन। कल जब आप लोग अस्पताल से आए और जो सिचुएशन उस बदमाश शहबाज ने क्रिएट की,
यकीन जानिए उस पर हम सब लोगों को बहुत दुख है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि 2-4 लगा दूं आगे बढ़कर उन बदमाशों को, लेकिन बस। मिर्जा साहब, गुस्सा हम सबको भी बहुत आता है। चूड़ियां हम सब में से किसी ने नहीं पहन रखी कि उन जैसे तलंगों और बदमाशों से डर जाएं, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, फैमिली वाले लोग हैं। उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, लेकिन अगर हम उनसे उलझे तो कोर्ट कचहरी कौन कर सकता है? ये आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यानी आप ये समझते हैं कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है ये हमारी वजह से हो रही है, या हम ये महल्ला छोड़कर चले जाए? अरे मिर्जा साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। हमारा ये कहने का मकसद नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अरे नहीं, हमारा मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप मोहल्ला छोड़कर चले जाएं। मिर्जा साहब, हम लोग तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, बल्कि हम सब आपके साथ थाने चलते हैं, उस बदमाश शहबाज और उसके दोस्तों के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाते हैं पूरे मोहल्ले से साइन लेकर, और कम से कम उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, उसे थाने में गिरफ्तार ना किया जाए तो कम से कम मोहल्ले से तो निकाला जाए, ताकि हम सब लोग, बल्कि खुसूसन आप, सुकून से तो रह सकें। हाँ, ये बात तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। जरूर मिर्जा साहब, जरूर। आप तसल्ली से बेफिक्र होकर सोचें, हम आपके साथ हैं, बस ये याद रखें आप। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे शगुफ्ता, तुम आ जाओ। अली, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मान जाओगे। तुम्हें मेरा यकीन होना चाहिए कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालूंगा। खैर बताओ। तुम जानते हो, मेरे बाबा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, और बाबा शादी के फौरन बाद ही मुझे इस भरी दुनिया में उस अयाश आदमी के रहमो करम पर छोड़कर चले गए। अगर किस्मत को शायद ये मंजूर ही नहीं था कि मैं सुख की जिंदगी गुजार सकूं, सो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकूं, कोई जॉब कर लूं और किसी गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊं। और तुम ये समझती हो मैं इन सब चीजों में तुम्हारा साथ दूंगा? तो कान खोलकर सुन लो मिस शगुफ्ता, हरगिज नहीं। और तुम यही रहोगी, इस घर की और मेरी मालकन बनकर। मगर मैं फिलहाल ये सब कुछ नहीं चाहती। मुझे हमदर्दी की नहीं, जॉब की जरूरत है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम क्यों खुद को बोझ समझती हो? अरे होने वाली मालकिन हो इस घर की। बस मेरे भाई की बरसी गुजर जाए और मेरी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाए, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मगर मैं इस घर में पड़ी नहीं रह सकती, मुझे मसरूफियत चाहिए। मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और कल मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और तुम मुझे अब बता रही हो? अगर तुमने जॉब करनी है तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। प्लीज अली, मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हारी बात और तुम्हारा किया हुआ फैसला मानने का नतीजा तुम्हारे सामने है। प्लीज अब तो मेरी बात मान लो। मेरा किया हुआ फैसला तुमने याद करवा के मुझे मजबूर कर दिया है। जो दिल में है करो, सुबह मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स। हशर साहब, मैंने जवाद मियां को आपकी जिंदगी में देने की एक ख्वाहिश जाहिर की थी, इसके बारे में क्या सोचा? डॉक्टर साहब, रस्म दुनिया तो यही है कि जब बेटी का रिश्ता आता है तो सोचने का बहाना करके मोहलत मांग ली जाती है। हमने भी यही रिवायत निभाने की कोशिश की थी। वैसे तो हम जवाद मियां को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए मेरी तरफ से तो यूं समझे कि हाँ ही है। बस आप ये बताइए कि आप अपनी बेटी को कब ब्याह कर ले जाना चाहते हैं यहाँ से? मेरे लिए कोई मसला नहीं है, आप लोग तारीख तय कर लें, बाकी होटल वगैरह हम बुक करवा लेते हैं। बाकी तैयारी भी भाभी आपको खुद करना होगी, अपनी तरफ की भी और हमारी तरफ की भी, क्योंकि
जवाद की वालदा को तो आपको पता है कि हमारी अलहदगी हो चुकी है और शायद बेटे की मोहब्बत में शिरकत के लिए वो आ जाए, लेकिन बाकी बातों में तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होना। सारे इंतजामात हो जाएंगे, आप फिक्र मत करें। बस तो ठीक है भाभी, सारे इंतजामात के वक्त का तयन करके आप हमें बता दें, हम बारात लेके आ जाएंगे। मेरे ख्याल से सारे इंतजामात में महीना तो लग ही जाएगा। अगले महीने की आखिरी की कोई तारीख रख लेते हैं। आपका मतलब है मार्च के आखिर में? जी। हाँ ठीक है, उस वक्त तक मेरी सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी होगी। कार्रवाई? मैं समझा नहीं। वो एक्चुअली शादी के बाद ये दोनों बच्चे तो हनीमून पे चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही जो मैं वेलफेयर ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ उसका सेक्रेटरी जवाद को बना दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द हॉस्पिटल का काम मुकम्मल हो सके। जैसा आप मुनासिब समझे। वैसे जवाद बता रहा था कि अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा आप गरीब और मुस्तहक लोगों के लिए मुख्तस करना चाहते हैं। उस सिलसिले में अगर मेरी कोई भी खिदमत दरकार है तो मैं हाजिर हूँ। जी जी, फलाही काम हो और आपकी ज़रूरत ना पड़े डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो आपको इतना परेशान करेंगे कि आप जिच हो जाएंगे। प्लीज प्लीज चाह लीजिए। जवाद, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हनीमून के लिए कहाँ लेके जाओगे? जहाँ तुम कहोगी। अच्छा, तो फिर हम मॉरिशस जाएंगे। पता है, मैं पिछले साल ना पापा के साथ मॉरिशस गई थी उनकी किसी मीटिंग के लिए, और मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगी। I mean, बहुत रोमांटिक है और हम दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर क्या ख्याल है? अब तो मुझे एक बात बताओ, ये हनीमून पर शादी के बाद ही जाते हैं ना? जाहिर सी बात है। तो ये भी जाहिर सी बात है कि शादी के बाद जो तुम कहोगी वही होगा। अब जब शादी हो जाएगी तो मैं तो बस कहूंगा स्वीट हार्ट, यस मैडम, ओके मैडम, दैट्स ऑल। रियली? क्या वाकई तुम्हारा इतने अच्छे हस्बैंड बनने का इरादा है? तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे लगता है शायद तुम्हारे पापा कभी भी ये बात नहीं समझ सकेंगे। हाँ, शायद ठीक कह रही है तुम। जवाद, I'm sorry, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं मजाक कर रही थी। It's okay. पक्का? कैसा रहा ऑफिस में पहला दिन? बहुत अच्छा आपी, बल्कि वहाँ पे तो कुछ करने को ही नहीं है। सारा दिन बस अपनी टेबल पे ही बैठे रहो, कोई आ जाए तो उसको बता दो। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ दिन गुजर जाए तो बॉस से परमिशन ले लूँ और अपनी किताबें ले जाया करूँ, वहीं पे पढ़ाई शुरू कर दूँ मैं। अच्छा, पता नहीं तुम्हारे बॉस कैसे हो, वरना मेरे ख्याल से तो ऑफिसेज में अलाउ नहीं करते। नहीं आपी, हमारे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम मिजाज और कोऑपरेटिव हैं। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस हाजी साहब के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। सोचना क्या है, आप मोहल्ले वालों के साथ जाइए और शहबाज वगैरह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए। अरे अल्लाह ने हमारी मदद की है, मोहल्ले वाले खुद हमारी हिमायत में खड़े हो गए। क्या शहबाज ने फिर कोई हरकत की है? मायरा, वो मोहल्ले वाले शहबाज को निकालने के लिए आए थे। अब्बू, मैं तो आप लोगों को कह रही हूँ कि इस मामले में ना पड़े, बस इस बात को टाल दें आप लोग। अरे कैसे टाल दें? उस बदमाश ने तो हमारा जीना हराम कर दिया, और तुम मानो ना मानो इस सारे हादसे के पीछे उसी का हाथ है। और वो अम्मी, आप भी ना बस एक बात को लेकर बैठ ही जाती हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बिला वजह किसी से दुश्मनी लेने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोग इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई मसला होगा तो किराए पे रहना पड़ जाएगा हमें। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, और बल्कि तरह तरह की बातें करके हमें दुख देते रहे। अबे हादी साहब बहुत ही 2 नंबर आदमी है। उनके दिल में सायरा है, उसके घर वालों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। वो तो ये चाहता है कि हम लोग ये इलाका छोड़ दें और वो यहाँ पर कब्जा कर ले। लेकिन वो लोग ऐसा करना क्यों चाहते हैं? तुझे कह रहा हूँ ना, 2 नंबर आदमी है, स्टेट एजेंट का काम करता है, प्लॉट बेचता है, खरीदता है, इधर उधर करता है, सारा 2 नंबर काम है।
उसकी फाइल उस पे चढ़ा दी, उसकी फाइल उस पे चढ़ा दी, बस। ओ तेरी यार, देखने में तो हादी साहब बड़े शरीफ और नेक आदमी लगते हैं, अंदर से इतने कमीने। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इस मुल्क में यही होता है भाई, जो शरीफ नजर आता है ना वो होता नहीं है, और जो शरीफ होता है वो नजर नहीं आता है। हम लोग जैसे गधे जो होते हैं ना वो ऐसे ही बदनाम होते हैं। फजूल की बदमाशियां कर ली, दादागिरी कर ली, अपने नाम को खराब कर लिया बस। अरे क्या हो गया है तुझे, ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है? सब खैरियत तो है ना? अबे नहीं यार, बस इसी सायरा के बारे में सोच रहा था, उसकी बातें याद आती हैं यार। बात सुनो, तुम मुझसे हमेशा ऐसी गुस्से में बात करोगी, कभी प्यार से बात नहीं कर सकती? क्योंकि तुम हमेशा कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी की बात कर देते हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है, और बेवकूफों से प्यार नहीं किया जाता ना हमदर्दी की जाती है। इधर देखो, अब कौन सी बेवकूफी कर दी मैंने, बताओ मुझे। कल रात तुम हादी साहब से लड़ने पहुंच गए और इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि हम सब लोग परेशान हो गए। अब्बू कहने लगे कि हादी साहब इतने शरीफ आदमी है और शहबाज किस किस्म का लड़का है, इनसे भी इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है। अच्छा, वो शरीफ आदमी और मैं गली का बदमाश हूँ ना? मेरा गुस्सा करना तो सबने देखा है और उसकी मीठी मीठी बातें भी सुनी है। तुम्हें पता है असल बात क्या थी? क्या किया था उन्होंने? जो मैंने सुना और पूरे मोहल्ले वालों ने सुना वो ये था कि वो तुमसे मुसलसल बेटा बेटा करके बात कर रहे थे और तुम उन्हें धमकियां दे रहे थे। तुम्हारी बाप की उम्र के एक बुजुर्ग ने अपनी जवानी में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा था उनसे, कि बुढ़ापे में उस पे कोई मकान बनाएगा, अपनी बच्चियों के लिए कुछ बना लेगा। जब बूढ़ा होकर वो अपना प्लॉट लेने के लिए गया ना, तो तुम्हारे ये हादी साहब इन्होंने दूसरी फाइल बनाकर वो जमीन बेच चुके हैं। वाह। अच्छा, और तुम कोई काजी लगते हो, दरोगा हो, क्या हो जो हर मुकदमे का फैसला करने पहुंच जाते हो? मेरी बात सुनो, कोई किसी के साथ जुल्म करे ना तो मैं खामोश खड़ा होकर देख नहीं सकता हूँ। खामोश खड़ा होकर देख नहीं सकता, थाने जा सकता हूँ, अपने ऊपर बदमाश गुंडा होने का टैग लगवा सकता हूँ, है ना? देखो शहबाज, बात को समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि जैसा दुनिया तुम्हें समझती है तुम वैसे नहीं हो, लेकिन मेरी मजबूरी को भी समझो ना। मुझे इसी दुनिया में रहना है और चीजों को उसी तरह देखना है जैसे दुनिया देखती है, तो लिहाजा या तो तुम वैसे बन जाओ जैसी दुनिया है, या फिर इस बात के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाओ कि ये रिश्ता अब ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता। एक बात बताओ, तुम क्या मेरी टीचर हो हैं जो हर वक्त मुझे समझाती रहती हो, कभी प्यार से बात नहीं कर सकती? बुरी लगती है ना तुम्हें मेरी बातें? तुम तो अच्छी लगती हो। दो बच्चियों का साथ है मेरा, और उनसे कोई बैद नहीं है कि वो क्या कर गुजरे। मुझ पे दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। एक तो तुम्हारा सारा जहेज मुझे बनाना है, अब ऊपर से बरी भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। क्या हुआ आपको? आप तो सब्जी लेने गए थे। अब्बू, अब्बू क्या हुआ आपको? उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह सिर्फ मैं हूँ। मेरा नाम क्यों लेगा वो? क्या बकवास है ये? जब वो पैसे लेके तेजाब फेंक सकता है तो वो पैसे लेके आपका नाम क्यों नहीं ले सकता?